हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग जानेंगे सेल्स वाउचर के बारे में। ये सेल्स वाउचर क्या होता है और कैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ध्यान दीजिए, पिछली क्लास हमने ये कवर किया था कि अगर जो हम परचेज वाउचर का यूज करें तो कैसे करते हैं। तो चूंकि हमने पिछली क्लास तक हमने ये जाना, अगर जो हम अपना अगर जो एक बिजनेस करेंगे तो उसमें किसी भी आइटम को परचेज करके रखना हो तो कैसे हम उसकी एंट्री करें। और आज की क्लास हम जानेंगे कि अगर जो उसी आइटम को जो हम अपने अपने बिजनेस में खरीद करके ला के रख लिए हैं, अब उसी को अपने कस्टमर से सेल करना तो कैसे हम सेल करते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, जब हम सेल्स वाउचर में जाते हैं ना तो सेल्स वाउचर को कॉम्प्लिकेटेड न बनाने के लिए, उसको लेंथी न बनाने के लिए उसको दो भागों में बांट दिया गया। सेल्स वाउचर को क्यों दो दो भागों में बांटा गया है। अब सपोज करिए आपका एक बिजनेस है ना, तो वहां पे ये होगा कि कुछ कस्टमर भी आ जाएंगे, कुछ बिजनेस वाले भी आ जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कस्टमर आएंगे बिजनेस वाले नहीं आएंगे, दोनों व्यक्ति आ सकते हैं। तो ये बताइए, जब दोनों व्यक्ति आएंगे और जब दोनों का आप एंट्री एक साथ करेंगे और जब क्या करना हो, रिपोर्ट तैयार करना हो, तो दोनों का अलग अलग रेट होगा ना। आप बिजनेसमैन को अलग रेट दिए होंगे, कस्टमर को अलग रेट दिए होंगे, तो आपका रिपोर्ट वहां क्या होगा, मिसमैच बताएगा। दूसरी चीज की जब जीएसटी आप क्या करने जाएंगे, पेमेंट करने जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो उस समय भी आपका क्या होगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा। आपको पहचान करना हो कौन किसे की है, बिजनेस टू बिजनेस है और कौन कस्टमर। इसलिए इसको दो भाग में बांटा गया, पहला होता है B2B और दूसरा होता है B2C। देखिए आप कह रहा है सेल्स वाउचर, इसका शॉर्टकट की क्या होगा, एफ। कह रहा है जीएसटी की आउटवार्ड सप्लाई में सेल्स ट्रांजैक्शन, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिपॉजिट ऑफ गुड्स को शामिल किया गया है। अब एक का मतलब समझ लीजिए, सेल्स ट्रांजैक्शन कि आप किसी से क्या कर रहे हैं, कोई सामान जो बेच रहे हैं ना, वो आपका एक क्या है, सेल्स ट्रांजैक्शन है। ट्रांसफर क्या है, सपोज करिए कि आपका जो बिजनेस वो दो जगह है। कितने जगह, दो जगह। मान लेते हैं कि और जी हमारा बिजनेस है ना, तो वो यही है, रेलवे स्टेशन के पास है, और दूसरा जो है वो सुभाष चौक पे है। दूसरा कहाँ पे है, सुभाष चौक पे। तो अब हुआ ये कि सुभाष चौक पे हमारे पास, यहाँ रेलवे स्टेशन पे जो है ना दुकान, जो बिजनेस है, यहाँ पे हमारे पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है। आ रहा समझ में ना। अब हुआ क्या, ये सप्लाई, ये कोई कस्टमर आया सुभाष चौक वाले हमारे बिजनेस पे, वहां पे कोई लैपटॉप नहीं है। हम उससे क्या कहेंगे, 2 मिनट रुक जाइए, भी हम ला के आपको दे दे रहे हैं। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे जो हम जिसको रखे रहेंगे वो आएगा हमारे इस वाले शॉप पे, और यहाँ से लैपटॉप को लेके जाके इस कस्टमर को क्या करेगा, सेल करेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ से सेल तो दिखाएंगे नहीं, क्योंकि और यहाँ से सेल से दिखाएंगे तो यहाँ पे हमारा पैसा आना चाहिए, लेकिन वो पैसा आया कहाँ पे, सुबह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपने गुड्स की ट्रांसफर कर देंगे कि ये गुड्स यहाँ से नहीं आकर के, यहाँ से नहीं सेल होकर के, बल्कि हम ट्रांसफर कर दे एक अपने शॉप से किसी दूसरे शॉप पर। आ रहा समझे ना। ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसफर। एक्सचेंज क्या होगा कि अगर जो किसी कस्टमर्स कोई गुड्स सेल किए हैं और वो उसको लग रहा है कि नहीं ये गुड्स हमको नहीं चाहिए, इसके बदले कोई दूसरा गुड्स लेना है, वो आया इसको दिया और वो दूसरा लेके चला गया, वो हमारा क्या होगा, एक्सचेंज होगा। और अगला कह रहा है लाइसेंस। अगला क्या कह रहा है, लाइसेंस। और लाइसेंस के बाद से रेंटल, कि अगर जो आप कहीं रह रहे हैं और उस बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, तो भी अगर एक तरह से देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, सेल्स वाउच। लीज हो गया। एंड डिपोजिट ऑफ गुड्स, डिपोजिट का मतलब क्या होता है, जमा करना। जैसे सपोज करिए कि आप अपना गुड्स यहाँ पे ला के रखें और किसी के हाथों क्या करना, सेल कर, वो भी आपका किस में आ जाएगा, सेल्स वाउचर। कह रहा आदि को शामिल किया गया है। इसलिए जीएसटी कंप्लीमेंट इनवाइस इशू करना होता है, करना बहुत क्रिटिकल होता है। यानी कि जब आप जीएसटी इनवाइस जब इशू करेंगे ना, उसमें बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड लगे कि नहीं, अगर हम ये इशू कर रहे हैं तो बाद में हमको पहचानना पड़ेगा कौन हमारा बिजनेस है और कौन कस्टमर है। उसके लिए क्या किया गया है, यहाँ कह रहा है जीएसटी की रिटर्निंग फीलिंग को आसान बनाने के लिए यहाँ वाउचर सीरीज के फीचर का प्रयोग करके सेल्स को सेल्स B2B एंड सेल्स B2C में डिवाइड किया गया। तो B2B का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। क्या होगा, बिजनेस टू बिजनेस। और B2C का मतलब क्या होगा, बिजनेस टू कस्टमर। अब अगर हमारा बिजनेस है ना,
कोई दूसरा बिजनेस वाला आया हमारे पास खरीदने के लिए, उसके ट्रांजेक्शन हम किसमें करेंगे? बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B। और कोई कस्टमर है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए सामान खरीद रहा है, और जो वो हमारे पास आ रहा है खरीदने के लिए, उसका एंट्री किसमें करेंगे? B2C में। आगे कह रहा है इसके लिए सेल्स टाइप दो नए वाउचर बनाना होगा। यहाँ पर दो अलग वाउचर अलग अलग इसलिए बनाया गया है क्योंकि हमें सेल्स का रिपोर्ट GST डिपार्टमेंट को B2B एंड B2C के रूप में अलग अलग देना होता है। कि जब हम GST फिलिंग यानी कि रिटर्न करते हैं ना, आ जाओ, तो उस रिटर्निंग को क्या करना होता है, जो GST डिपार्टमेंट होता है ना, उसको दोनों को अलग अलग दिखाना होता है। ये हमारा B2B का है और ये हमारा B2C का है। और जो ऐसे आपको रिपोर्ट बनाना है, और पहले आप सिर्फ एक्सेल वाउचर में एंट्री कर लें, तो आपको अलग अलग करना काफी क्रिटिकल हो जाएगा, मुश्किल होगा। लेकिन वही जब पहले से ही अलग अलग किए रहेंगे, तो वहां पे आपको निकालना आसान होगा कि हाँ ये हमारा B2B का है और ये हमारा B2C का है। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है B2B क्या है, क्या कह रहा है? B2B। अब हम कह रहा है जब एक रजिस्टर्ड डीलर, रजिस्टर का मतलब पता है क्या होगा ना, हमने आपको बताया था थ्योरी में कि जब भी कोई बिजनेस होता है तो उसको क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराया जाता है GST में। बताए थे ना कि जब 1.5 करोड़ से अधिक होता है रेगुलर में, और 1.5 करोड़ से कम होगा तो कंपोजिशन। लेकिन रजिस्टर दोनों को कराना पड़ेगा, और जो कम है तो फिर वो कंपोजिशन में रहेगा, और अगर जो वो 1.5 करोड़ से अधिक है तो उसको रेगुलर में जाना ही जाना है। इतना क्लियर है ना? अब समझ लीजिए, अगर जो आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और आगे कह रहा है किसी अन्य रजिस्टर्ड डीलर को गुड्स सेल करता है, तो यह बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B सेल्स कहलाता है। अगर जो आप क्या करेंगे, आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है और दूसरा कोई बिजनेस रजिस्टर्ड व्यक्ति आपके पास आया, तो उसकी ट्रांजेक्शन करते समय आप किसका इस्तेमाल करेंगे? बिजनेस टू बिजनेस का, जो आपका क्या कहलाएगा? B2C B2B सेल्स कहलाता है। अगर इस वाउचर क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो गेटवे ऑफ टैली पे जाना होगा, क्रिएट में, और वाउचर टाइप। कैसे? तो फिलहाल देखिए हमको आना हो कहाँ पर, आते हैं पहले टैली में, फिर कहाँ जाना है? क्रिएट। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं, हमको सेल्स B2B और B2C का अलग बनाना है ना, लेकिन जब आप जाएंगे अल्टर में, अल्टर में जाने से आपको दिखेगा क्या? वाउचर टाइप। तो कई लोग यहाँ से एडिट कर लेते हैं, सेल्स का दिख रहा है ना, तो यहाँ से एडिट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको नया क्रिएट करना है, बल्कि एडिट नहीं करना। ये सेल्स जैसे दिया वैसे छोड़ देंगे, स्केप से आ जाएंगे वापस, कहाँ जाना होगा हमको? क्रिएट। फिर किसमें? वाउचर टाइप। नेम पूछ रहा है ना, भर लेंगे यहाँ पे सेल्स B2B। क्या भर लेंगे? सेल्स B2B। इंटर करेंगे ना, तो ध्यान रखिए जैसे हम लोग ग्रुप बना रहे थे तो उसका अंडर ग्रुप भर रहे थे ना, तो सेल्स B2B किसका है? सेल करेंगे ना, तो इसका अंडर ग्रुप क्या होगा? सेल्स होगा। इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा? सेल्स। नीचे देखिए आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिया होगा, आपको कैसे बनाना होगा। ऊपर आपको नाम भर देना है B2B, सेल्स B2B सेल्स भरना है। उसके नीचे क्या रखना है आपको? ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक करने बस कंट्रोल से क्या करना है? एक्सेल। इतना क्लियर है ना? तो फिलहाल अभी हम नाम भरे, नाम भरने के बाद से आ जाएंगे, एक बैंक नेम भी भर लेंगे अपना। बैंक नेम हमारा क्या है? करंट अकाउंट एट SBI। कंट्रोल से एक्सेल। पहला किसका बन गया? B2B। फिर आगे जाके कह रहा B2C। जब एक रजिस्टर्ड डीलर किसी अन्य अनरजिस्टर्ड डीलर को गुड सेल करता है, तो यह बिजनेस टू कस्टमर यानी कि B2C सेल्स कहलाता है। और इस वाउचर को भी क्रिएट करने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, क्रिएट में जाना है, और फिर कहाँ जाना है? वाउचर टैली। आपको नाम में क्या भर लेना है? सेल्स B2C। इसका वाउचर क्या रहेगा? सेल्स। और इसको भी कंट्रोल इस क्या कर लेंगे? एक्सेल। चलिए यहाँ नाम में भरिए, इसमें क्या रहेगा? सेल्स B2C। यहाँ पे क्या रहेगा? सेल्स। बाकी इंटर करते हुए चले आइए, बस क्या भरना होगा आगे आपको? बैंक। कंट्रोल से एक्स। दोनों बन गया ना? लेकिन आगे आपको एक और काम करना होगा। काम क्या करना है? पहले कह रहा है क्रिएट टू लेजर। पहला किसका? सेल्स लोकल, और दूसरा सेल्स इंटर स्टेट।
जैसे आपने परचेज लोकल और परचेज इंटर स्टेट बनाया था ना, उसी प्रकार से आपको बनाना है पहला सेल्स लोकल का और दूसरा बनाना है किसका, सेल्स इंटर स्टेट का। कि हो सकता है कि जब आप सेल करेंगे ना तो आपका अपने स्टेट से भी आ सकते हैं, तो सेल्स लोकल लेना होगा, और यदि अदर स्टेट से आएंगे तब आपको क्या लेना होगा, इंटर स्टेट। ये आप लोग पढ़ चुके हैं कि लोकल कौन होगा और इंटर स्टेट क्या होगा। तो फिलहाल हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, वापस आ गए लेजर में, नाम क्या भरेंगे, सेल्स लोकल, अंडर अंडर ग्रुप इसका क्या रहेगा, सेल्स अकाउंट। इसके बाद हम इसका अंडर ग्रुप बना लेंगे क्या, सेल्स अकाउंट, हो जाएगा ना। अब ध्यान रखिए इसके नीचे जीएसटी हमको कुछ चेंजिंग नहीं करना है, जैसे बस वैसे छोड़ देना है। कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेल। तो पहला हमने बना लिया किस नाम से, सेल्स लोकल। दूसरा किस नाम से बनाना होगा, सेल्स इंटर स्टेट, अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, और कंट्रोल से एक्सेल। दोनों बन गया है ना। अब करना क्या होगा, सबसे पहले हमने बनाया सेल्स B2B का, उसके बाद से सेल्स B2C, उसका हमने दो लेजर बना लिया। इन दोनों लेजर का पता है क्या काम है, कि जैसे अभी हम लोग परचेज वाउचर में थे ना, हमको बार बार जीएसटी लगाना हो रहा था, लगा रहे थे हम लोग जीएसटी ना, कि सेंट्रल टैक्स है, स्टेट टैक्स है, या फिर इंटीग्रेटेड टैक्स। लेकिन हम चाहते हैं कि जैसा हम वाउचर में जाएं B2B में या B2C में, लोकल लें तो अपने आप CGST SGST सपोर्ट करें, और इंटर स्टेट लें तो अपने आप क्या आ जाए, IGST आ जाए। उसके लिए हमको क्रिएट करना होता है एक क्लास। क्या क्रिएट करना होता है, क्लास। जैसे देखिए नीचे कह रहा है वाउचर क्लास, वाउचर क्लासेस आर यूज्ड टू ऑटोमेटिक अकाउंटिंग एलोकेशन इन ट्रांजेक्शन। कि जब आप क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिक क्या दे देगा, उसमें एलोकेशन देगा आपको क्या काम करना है। जैसे आप दे रहा है इट इज ए टेबल फॉर, दे रहा क्या, प्री डिफाइनिंग द एंट्री टू मेक इनवाइस एंट्री ए सिंपल टास्क। कि आप क्या कर सकते हैं, उसको आसानी से बिल्कुल सिंपल टास्क की जैसा एंट्री कर सकते हैं। अगर दिस इज यूजफुल सेल्स इनवाइस वेयर द नॉमिनल लेजर अकाउंट टू बी क्रेडिट फॉर इस आइटम ऑफ सेल डिफाइंड वन। आपको बस एक बार क्या करना होगा, सेल्स का जो इनवाइस है वो क्रिएट करना होगा, आपको बार बार क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एग्जांपल दे रहा है यहाँ पर, फॉर वाउचर क्लास आर ऑटो जीएसटी एंड ऑटो राउंडिंग, ऑटो जीएसटी एंड ऑटो राउंडिंग। कि आपका ये क्या करेगा, ऑटो जीएसटी कैलकुलेट करेगा और ऑटो राउंड ऑफ लगा देगा, आपको बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, कह रहा अब आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट वाउचर टाइप, उसके बाद से अल्टर सेल्स B2B। ये क्रिएट में नहीं जाना है आपको, क्रिएट के बजाय डायरेक्टली किस में आना, पहले अल्टर, किस में आना होगा, अल्टर। देखिए कैसे, तो पहले आ जाइए स्किप से वापस, कुछ भी बनाए रहते हैं मॉडिफाई करने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं, हम कहाँ पे आ जाएंगे, अल्टर। फिर किसमें, वाउचर टाइप, हम लोग B2B B2C बनाए है ना, तो पहले B2B को मॉडिफाई करेंगे। करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ दिख रहा होगा नेम ऑफ क्लास, क्लास ही बनाना है ना। अभी देखिए पहले हम इसको स्केप से बाहर आते हैं और चलते हैं हम किसमें, वाउचर। वाउचर में आने के बाद समझ लिया यहाँ पे क्या, सेल्स वाउचर। देखिए B2B चाहिए कि B2C चाहिए, फिलहाल हम B2B ले लिए। देखिए यहाँ पे अपने आप ये सेल्स लेजर पूछ रहा है ना, नीचे कोई जीएसटी दे रहा है यहाँ पे, ऑटोमेटिक नहीं दे रहा है ना। लेकिन जैसे हम इसको मॉडिफाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, मॉडिफाई, यानी कि अल्टर, अल्टर के बाद वाउचर टाइप। इसमें हमको क्या करना होगा, B2B। इसमें कुछ नहीं करना, बस एंटर करते हुए आ जाना वाउचर क्लास तक। यहां तक आ गया ना, इंटर नहीं कर देना, ये तो सेव हो जाएगा। तो पहले आपको यहाँ लिखना है सेल्स लोकल, पहले क्या लिखना है, सेल्स लोकल। पहला हम क्लास किसका बना रहे हैं, सेल्स लोकल का। जब सेल्स लोकल है तो आपको यहाँ पे ग्रुप नहीं रखना है, एंड ऑफ लिस्ट करना है, और यहाँ भी एंड ऑफ लिस्ट। आपका लेजर नेम क्या है, सेल्स लोकल है ना, नाम क्या लिखे हैं, सेल्स लोकल। सेल्स लोकल ले लेंगे। अब बताइए सेल्स लोकल में कौन सा जीएसटी लगता है, सेंट्रल टैक्स, और उसके बाद से स्टेट टैक्स।
यही लगाते हैं हम लोग ना। उसके बाद से एक लास्ट हम लोग लगाते हैं राउंड अप। क्या लगाते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछेगा किस पे आपको राउंड ऑफ लगाना है, तो हम इसमें बोल देंगे एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, कि जितना टोटल अमाउंट आएगा ना उसी के ऊपर हमको लगाना है। उसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे क्या? डाउनवार्ड, नॉर्मल की अपवार्ड। डाउनवार्ड मतलब अगर जो 99 पैसा भी होगा तो भी माइनस करेगा, और अपवार्ड का मतलब अगर जो 1 पैसा रहेगा तो भी क्या करेगा? 99 पैसा ऐड करेगा। और नॉर्मल रखेंगे तो क्या होगा? 49 से कम आएगा तो माइनस करेगा, और 49 से 50 से अधिक जाएगा तो जोड़ लेगा। नॉर्मल रखेंगे। लिमिटेशन कितना बार करना है? एक बार। लिमिटेशन दे देंगे 1, और इसको इंटर करके क्या कर लेंगे? एक्स। देखिए पहला हमारा क्लास बन गया किसका? सेल्स लोकल। अगला बना लेंगे सेल्स इंटर स्टेट। एंड ऑफ लिस्ट, एंड ऑफ लिस्ट। नीचे हमको क्या लेना है यहाँ पर? इंटर स्टेट, और इसमें क्या लगेगा? IGST। इसके बाद से राउंड अप। यहाँ पे एज टोटल की टोटल अमाउंट जहां आएगा वही हमको करना है, बाकी और किसी अमाउंट पे नहीं करना। यहाँ पे क्या रहेगा? नॉर्मल की डाउनवर्ड? नॉर्मल। हम यहाँ से ले लेंगे क्या? नॉर्मल। लिमिटेशन कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे? अब देखिए दोनों क्लास बन चुका है ना, कंट्रोल से क्या कर लेंगे? एक्सेल। अब सिर्फ किसका बनाया? B2B का। अब ये क्लास बनाने से आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो इसके से बाहर आइए। कहाँ जाइए? वाउचर। अब चलिए आप फिलहाल आ जाइए सेल्स में। एक बार बैक स्पेस कर लीजिए। पहले क्या पूछ रहा है आपसे? B2B की B2C? B2C का तो किए नहीं है, B2B का किए है ना। एंटर करिए। अब पहले पूछ रहा है क्लास बताइए। क्लास पता है क्या? कि आप लोकल में सेल कर रहे हैं कि इंटर स्टेट में सेल कर रहे हैं? लोकल कर रहे हैं तो फिर लोकल सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहीं से इंटर कर लीजिए। अब देखिए अपने आप सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स आया है। आप अमाउंट का नाम भरते जाएंगे, नीचे अपने आप GST कैलकुलेट करता जाएगा। आपको वहां पे सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स लगाने की आवश्यकता। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिए, या फिट बटन दबाइए और यहाँ से इंटर स्टेट करिए। देखिए अपने आप कौन सा GST आया है? IGST। तो क्लास लगाने का बेनिफिट समझ में आ रहा है ना। तो कैसे लगाएं? तभी हमने सेल्स B2B का बनाया। सेम इसी पोजीशन से हम बनाएं किसका? यानी कि अल्टर, अल्टर के बाद से वाउचर टाइप, उसके बाद B2C, और B2C के बाद से एंटर करते हुए आ जाएंगे यार। पहले हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पे? चलिए पहला ले लीजिए सेल्स लोकल। उसका क्या करना है? दोनों लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ से क्या किए थे? एंड ऑफ लिस्ट किए थे ना, ताकि हमको इंक्लूड में कोई टैक्स नहीं, कोई ग्रुप नहीं लेना है। एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से भी एंड ऑफ लिस्ट। तो पूछेगा आखिर आप ये लोकल बना रहे हैं कि इंटर स्टेट? लोकल। तो लोकल रहेगा तो कौन सा टैक्स लगाना है आपको? अब ध्यान रखिएगा, और जब आप गलती से यहाँ पे IGST कर देंगे ना, तो वाउचर क्लास में जब सेल्स लोकल है तो अपने आप IGST आएगा। आ रहा समझे ना। तो ध्यान रखना है आपको, यहीं पे आपको सही सही भरना हो। हम यहाँ पे भर लिए। पहला हमारा क्या रहेगा? पहला रहेगा सेंट्रल टैक्स। कोई दिक्कत नहीं है, सेंट्रल स्टेट जो भी ऊपर करना ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, उसके बाद से राउंड अप, एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल और लिमिटेशन। पहला किसका बन गया? दूसरा बना लेंगे इंटर स्टेट, एंड ऑफ लिस्ट। एंड ऑफ लिस्ट यहाँ क्या रहेगा? इंटर स्टेट। और आ जाएंगे आगे, आगे लगा लेंगे क्या? IGST। उसके नीचे राउंड अप। यहाँ पे एज टोटल, नॉर्मल और लिमिटेशन। कंट्रोल ए से। अब देखिए दोनों बन गया है ना। हाँ अगर आपको बनाते समय कुछ समस्या नजर आएगा तो देख लीजिए, यहाँ पे उसका स्क्रीनशॉट दिया गया है। आपको नाम में B2B देना है, सेल्स ऑटोमेटिक करते चले जाना है लास्ट में। पहले आपको क्या लिखना है? सेल्स लोकल। तो जैसे सेल्स लोकल लिख के एंटर करें तो ऐसे इंटरफेस आ जाएगा, दिख रहा है ना। तो यहाँ भी करना है एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ भी एंड ऑफ लिस्ट, और सेल्स लोकल में क्या लेना है? सेल्स लोकल। उसमें आपको लगा लेना है सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, और उसके बाद से राउंड। ये लगा जैसे आप यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको फिर से लेके आएगा दूसरे वाले। इसमें आप नाम लिखेंगे क्या? सेल्स इंटर स्टेट,
और जब यहाँ से एंटर करेंगे तो आपको ये लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, इंड ऑफ लिस्ट, इंड ऑफ लिस्ट। फिर क्या भरना है आपको, सेल्स इंटरस्टेट, और इसमें लगा लेना आपको इंटीग्रेटेड टैक्स, उसके नीचे अराउंड, उसका कंट्रोल इस क्या कर लेंगे, एक्स, हो जाएगा ना। यहाँ दिया प्रेस कंट्रोल के साथ A2 सेव वाउचर, हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है जिस तरह सेल्स B2B के लिए लोकल एंड इंटर स्टेट क्लास बनाकर ऑटो जीएसटी और ऑटो राउंडिंग लगाया, ठीक उसी तरह सेल्स B2B के लिए, B2B है ना, ये B2C कर लीजिएगा। यहाँ पे सेल्स B2C के लिए लोकल एंड इंटर स्टेट क्लास बनाकर ऑटो जीएसटी और ऑटो राउंडिंग लगाना हो। इसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, तो क्रिएट के बाद से अल्टर वाउचर टाइप और उसके बाद से सेल्स B2C, हो जाएगा ना। B2C में जाने वास्ते आपको फिर वैसे जैसे हमने यहाँ पे लोकल और इंटरस्टेट करके बनाया, वैसे आपको इसमें भी करके बना लेना होगा, बन जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो जैसे हमने दोनों बनाया बन जाएगा सबका। अब देखिए ये जैसे बन जाएगा ना, तो हमारा सबसे पहले ट्रांजेक्शन आ जाएगा इंट्रा स्टेट। ये इनवार्ड हटा के आप लोग आउटवार्ड कर लीजिए, इनवार्ड नहीं है, इनवार्ड को कट करिए और आउटवार्ड लिख लीजिए। इनवार्ड क्यों नहीं रखेंगे, समझ लीजिए कि जब सेल कर हमारा बिजनेस को जा रहा है ना, जब परचेज करे तो इनवार्ड हो रहा था, जब सेल करे क्या होगा, इसको बना लीजिए क्या, आउटवार्ड अप्लाई। ये क्या हो जाएगा, इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, यानी इसको हम बोलते हैं लोकल सप्लाई, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग क्लास बना लीजिएगा और अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे इसमें क्या, ये इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें।